हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नवंबर 24 के खत्म हो चुके हैं। हाँ, कुछ पेपर ऊपर नीचे गए हैं डेफिनेटली, स्पेशली आईबीएस और डीटी की बात करें, बट ये कह सकते हैं कि जब एग्जाम खत्म होता है तो उस चीज का रिलीफ और उस चीज का मजा अलग ही होता है। अब बात करते हैं यहां पर उन सभी स्टूडेंट्स की जिनके मई 25 या फिर नवंबर 25 में एग्जाम्स हैं। और ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनका एफआर सीए फाइनल पेपर 1 एफआर अभी तक अच्छे से हुआ नहीं है। आपने अभी तक एफआर को अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या फिर आपने अभी तक क्लासेस नहीं की है, तो अगर आप एफआर की क्लासेस कंसीडर कर रहे हैं और यहां पर अगर आप एफआर की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो से आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस थॉट प्रोसेस से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो नवंबर 24 वाले स्टूडेंट्स, आप सबको ऑल द बेस्ट। आप चाहो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो लाइक करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस वीडियो में मैं आपके सामने ला रहा हूं हमारा एग्जाम ओरिएंटेड लाइव गाइडेंस बैच। अब आप बोलोगे सर एग्जाम ओरिएंटेड तो नाम सुना है, ये लाइव गाइडेंस बैच का मतलब क्या है? मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आपके मन में ये होगा कि सर रेगुलर बैच क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, कितना क्या अलग है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि प्लीज थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मई 25 और नवंबर 25 के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो लाइव गाइडेंस एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये मई 25 और नवंबर 25 के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। अब आप सबको मैं बता दूं कि अगर इवन आप अपना रेगुलर बैच का भी पता करना चाहते हो तो 2 मिनट सुनते जाओ, उसके बाद ये वीडियो को बीच में छोड़ देना। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट मई 26, नवंबर 26, मई 27, नवंबर 27, अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट है तो यस, मैं उन सभी बच्चों को बता दूं, मैं एक नया रेगुलर बैच ला रहा हूं। कब से ला रहा हूं? 18 जनवरी से ला रहा हूं, जो कि एक लाइव बैच रहेगा, कंप्लीटली डेली लाइव बैच रहेगा। उसकी अनाउंसमेंट आपको आने वाले 2-4 दिन में मिल जाएगी। ठीक है। अब यहां पर इन सभी अटेम्प्ट के स्टूडेंट से मैं यहां पर इस पर्टिकुलर बैच की बात नहीं करूंगा। ईओ बैच इज स्पेशली फॉर मई 25 एंड नवंबर 25। इवन दो अगर आपका नवंबर 25 अटेम्प्ट है तो क्यों आपके लिए ईओ बैच सही हो सकता है, ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले रेगुलर बैच का क्या होता है। रेगुलर बैच का फंडा ये होता है कि रेगुलर बैच मेरा लगभग लगभग 250 से 260 आवर्स का होता है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है जिसकी मैं अभी आपको बताऊंगा बात, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 185 आवर्स का होता है। मतलब आप देख सकते हो लगभग लगभग आपको इसमें 80 आवर्स का डिफरेंस दिखेगा। 80 आवर्स अप्रॉक्स आपको डिफरेंस दिखेगा। तो सर ये डिफरेंस कहां होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंस 2-3 चीजों के कारण होता है। पहला, जब रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि बच्चों का अटेम्प्ट जो होगा वो 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद आराम से होगा। तो उनको क्या है, थोड़ा सा समझाने के लिए अपनी स्पीड को बदलना पड़ता है, उनको समझाने के लिए। ऑफकोर्स बिकॉज जिनका अटेम्प्ट बहुत दूर का होता है ना, तो उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है। बट यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच के जो भी स्टूडेंट होंगे वो इस इंटेंशन से पढ़ते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि यार डेफिनेटली वो ज्यादा अटेंटिव है क्लास में, और वो पहले से ही चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, इसीलिए वहां पर हमारा टाइम सेव होता है। दूसरी चीज होती है कि अगर रेगुलर बैच में मान लीजिए मैं किसी चैप्टर के अंदर 25 क्वेश्चंस राइटिंग में करवा रहा हूं, तो एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको 16 से 18 क्वेश्चंस राइटिंग में करवाऊंगा, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करो। जो क्वेश्चंस आपको मैं खुद ट्राई करने को बोलूंगा वो डेफिनेटली रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे, और जितने भी यूनिक कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड में मैं करवाता हूं। ठीक है ना। तो रेगुलर में थोड़े से रिपीटेटिव क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। रेगुलर में क्या होता है, हर दिन आकर आपको क्लास में रिवीजन में प्रोवाइड करता हूं, जबकि एग्जाम ओरिएंटेड में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस होता है। बाकी यहां पर दोनों, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में बात करें, सिलेबस कवरेज के बारे में बात करें, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है और 100% होता है। तो बेटा, ये लाइव गाइडेंस बैच क्या है? लाइव गाइडेंस बैच का मतलब यह है कि ये जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, ये मेरा प्री रिकॉर्डेड बैच है। हाँ जी, प्री रिकॉर्डेड बैच मतलब मैं इसको ऑलरेडी अक्टूबर 2024 में खत्म कर चुका था। अक्टूबर 2024 में ये बैच मेरा कंप्लीट हो चुका था। मतलब ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बैच है, और जो कि आप मई 25 और नवंबर 25 के लिए आराम से रेफर कर सकते हो बिना किसी अमेंडमेंट के, बिकॉज इसमें कोई अमेंडमेंट आने के चांसेस नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से एक नया बैच है, जो कि इसमें कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, अगर आगे चल के इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी में, एमटीपी में कुछ नए क्वेश्चन डाले तो वो मैं आपको अलग से डेफिनेटली करवाऊंगा। अब यहां पर ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग बैच है, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि मैंने अक्टूबर में एंड किया है।
और ये जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है 185 आवर्स का, तो आप इसको डेली का 3 आवर्स के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आप इसको 3 आवर्स के हिसाब से प्लान करोगे तो टेंटेटिवली आपका ये 60 से 62 डेज में आराम से आप इसको खत्म कर सकते हो। 60 से 62 डेज में आप इसको आराम से खत्म कर सकते हो अगर आपने शिद्दत से रोज एक लेक्चर देखा तो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं जो आप मुझसे एक्सपेक्ट भी करोगे और इन एनी केस आपको एफआर में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। देखिए नवंबर 24 का अभी एग्जाम हुआ, एफआर के एग्जाम की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव वाज क्वाइट गुड, इट वाज मॉडरेट। ठीक है ना, कुछ बच्चों की तो नजरों में ये इजी पेपर भी था डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में। बट जहां पर अपन बात करें अपन एमसीक्यूज की, जहां पर मई 24 के एमसीक्यूज कंपैरेटिवली थोड़े इजी थे, नवंबर 24 के एग्जाम के एमसीक्यूज थोड़े से अच्छे लेवल के थे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एएफएम का पेपर थोड़ा टफ रहा, डीटी का पेपर थोड़ा टफ रहा, इसके अलावा आईबीएस तो भाई पूछो ही मत कि मतलब मैक्सिमम बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई एज अ टीचर भी कहीं ना कहीं 4 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं डेफिनेटली इसको मान के बैठा हूं कि यहां पर नवंबर के अटेम्प्ट को ध्यान में रखें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब इंस्टीट्यूट थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर रहा है। और मैं आपको बताऊं लेवल इंक्रीज करना या पेपर सिंपल आना में क्या डिफरेंस होता है। अगर जो क्वेश्चन बैंक आप करके गए हो अगर उसी में से एज इट इज क्वेश्चन आ जाए वैल्यूज बदल के, तो मतलब आपके लिए पेपर इजी है, आपको मजा आ गया, आप खुश हो गए, आप आईसीआई के ऊपर फुल बरसाओगे। बट अगर वहीं पर आईसीआई ने कुछ नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, कंसेप्ट वही है, किताब में उनकी कंसेप्ट है, मैंने आपको जो पढ़ाया वही कंसेप्ट है, पर उन्होंने नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर ऐसे केस में हो सकता है वो चीज आपको थोड़ा सा पेपर टफ लगने लगे। बस यही चीज का फंडा रहता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से एफआर को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि हम कॉन्सेप्चुअली पूरी तरीके से क्लियर हो। अगर हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो नया क्वेश्चन हम करने के लायक रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि 100% कवरेज किया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं आपको 100% क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, 100%? देखो ऑफकोर्स इसमें जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है मैं उनको 100% कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूं। रिपीटेटिव क्वेश्चन को आपको खुद करने होंगे। अगर मैंने कोई यूनिक क्वेश्चन करवाए तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा और उसका जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज घर से करके आओ। अभी मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में जो आपको समझ में आएगा कि मैं 100% क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं। अब अगर बात करें बुक्स की तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं दिल से कह सकता हूं भले आप मेरी क्लासेस रेफर करो ना करो, इसमें आपकी मर्जी, आपकी 100% चॉइस है। बट मैं आपको बोलूंगा कि इस बार जो मैंने बुक्स के ऊपर काम किया है, स्पेशली मैंने अपनी जो कंसेप्ट बुक के ऊपर काम किया है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डालूंगा। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि कंसेप्ट बुक को इतने लगभग ये पेजेस इसके कितने होंगे, लगभग इसके 380 पेजेस होंगे। 380 पेजेस में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है एंड आपको पीडीएफ देखकर समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने हर एक चीज खुद से टाइप करके एज ए स्टूडेंट की नजरों से, कि भाई मुझे पता है कि स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट पर क्या चीज चाहिए होती है जिससे वो सिलेबस को ओवरऑल कवर कर ले, इसमें मैंने वो मेहनत डाली हुई है और सारी चीज मैंने खुद हैंड टाइप की हुई है, मैंने किसी से टाइप नहीं करवाई हुई है। जब आप इसको रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो बुक्स इस तरीके से डिजाइन की गई है। जहां तक बात करें क्वेश्चन बैंक की, तो ये क्वेश्चन बैंक पहला वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम भी आपको ऐसा आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से कंसेप्ट बुक में काम किया गया है। ये पर्टिकुलर तरीके से कंसेप्ट बुक में काम किया है। ये जो मार्किंग आपको दिख रही है मैंने अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ही करवाई है। कोशिश करके मैक्सिमम चीजों को टेबल फॉर्म में रखा गया है या फिर किसी फॉर्मेट के फॉर्म में रखा गया है ताकि एग्जाम के टाइम पर वो फॉर्मेट आप फॉलो कर सको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जहां जहां जरूरी है जर्नल एंट्रीज का उपयोग किया गया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैक्सिमम जगह पर उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज किया गया है ताकि एग्जाम्पल से आप को रिलेट कर सको कि आगे चल के जब हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे आईसीआई का तो आपको वो इजी लगने लगे। इस तरीके से पूरा कंसेप्ट बुक बनाया गया है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको कह रहा हूं उसमें मैंने कितनी मेहनत की है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको क्लास लेनी है नहीं लेनी है ये आपका लुकआउट है, ये आपका डिसीजन है। बट मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मेरी ये कंसेप्ट बुक एक बार जरूर रेफर करना। आपको सीरियसली आप मुझे खुद से मैसेज करोगे और बोलोगे कि सर एक्चुअल में मजा आ गया और हमें लगता है कि हमें आपकी क्लासेस लेनी चाहिए थी। जहां तक बात करें बेटा क्वेश्चन बैंक की, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बैंक जो रहता है वो उसमें मैंने इस बार क्वेश्चन में मैं पिछली बार भी मैंने किया था, मैंने उसको पूरा चैप्टर हर चैप्टर के अंदर मैंने इंडेक्स डाल दिया है ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे रिवीजन के टाइम पे और आईबीएस के टाइम पे। और कई सारे क्वेश्चंस के बगल में आपको क्यूआर दिखेंगे, स्पेशली दोज रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो इवन तो अगर कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, अगर आपसे वो नहीं भी बन रहा है तो आप वो क्यूआर को स्कैन करके मेरा वीडियो सॉल्यूशन मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, जिससे आप वीडियो सॉल्यूशन की बदौलत आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब होमवर्क क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं क्यूआर देकर, और ये क्यूआर आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो। ये मजा है आपके बुक्स का।
हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी सॉल्व करवाता हूं, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह करवाए हैं, वो सारी चीजें, ये हैंड रिटन नोट्स अगर होंगे वो पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपको बाद में ये काम आ सके। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चीजें रहने वाली हैं। बुक्स को इस तरीके से बनाया गया है ताकि सब्जेक्ट के अंदर पूरी होल्डिंग हो सके, आपकी पूरी हैंड होल्डिंग हो सके, और आप एक बार में ये कह सके पेपर आपका सिलेबस खत्म होने के बाद कि यस नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एफआर को लेकर। लोग फालतू चीजें बोलते हैं कि एफआर का सिलेबस वास्ट है, अब मुझे कंपाइल नहीं हो रहा। इन किताबों की हेल्प से आपका सिलेबस आराम से कंपाइल भी हो जाएगा, और जब आप इसका फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको यही किताबें यूज करके ये एफआर आप लगभग 60 से 70 घंटे में पूरा रिवाइज भी कर सकते हो आराम से। तो इतनी हैंड होल्डिंग आ जाएगी, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है ना? क्लास में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मेरी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये चैप्टर वाइज रिवीजन आपको यूट्यूब पे भी मैं आपको अलग से डाल के दूंगा, और आपको ऐप पे भी रहेंगे, और वो लेक्चर के सीक्वेंस वाइज रहेंगे। ठीक है? इसके अलावा क्लास में आपको टेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आपको टेस्ट पेपर देना है तो मैं आपको टेस्ट का एक पोर्टल बना के दूंगा, और वो आपको टेस्ट आप अपने हिसाब से जब भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टेस्ट देना चाहते हो विद चेकिंग फैसिलिटी मैं आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट आपको दिलवाऊंगा। लगभग आपके 5 टेस्ट लिए जाएंगे ओवरऑल पोर्शन वाइज की बात करें। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइव गाइडेंस बैच, बिकॉज इस पर्टिकुलर ईओ बैच में, जो कि मेरा प्री रिकॉर्डेड बैच है, अक्टूबर में खत्म हो चुका है, बट मैं इसको लाइव गाइडेंस इस फॉर्म में बोल रहा हूं कि एवरी वीक मैं आपके साथ जूम सेशन रखूंगा। इट विल बी प्रोबेबली संडे। तो संडे के टाइम पर मैं आपके साथ जूम सेशन रखूंगा, और ये मैं आपको कम्युनिकेट करता रहूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मेरा इस पर्टिकुलर बैच का सेपरेट बनेगा। उसमें आपको स्टडी रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं, आपको अगर कुछ रिवीजन सेपरेटली मुझसे लाइव चाहिए, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप उस वीकली जूम सेशन में मुझसे जुड़ सकते हो। तो इसीलिए मैं इसको लाइव गाइडेड बैच बोल रहा हूं। आई बात समझ में? ये पर्टिकुलर बैच आपका अनलिमिटेड वैलिडिटी का रहेगा, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और व्यूज भी आपके 2 व्यूज रहेंगे, ताकि आप एक बार और अगर आपको कोई टॉपिक देखना तो आराम से देख सकते हो। बच्चों ओवरऑल ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको कुछ प्रोमिसेस डेफिनेटली कर सकता हूं इस पर्टिकुलर बैच के रिगार्डिंग, अगर आप मुझे कंसीडर कर रहे हो तो। पहला प्रॉमिस मेरा यही रहेगा कि आपको मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। इसमें आपको कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिटेल में आएगी, बिकॉज अब यह समय आ चुका है कि आपको समझना पड़ेगा कि अब 100 आवर्स, 120 आवर्स, 140 आवर्स के कोर्सेस करने से आपको यह तो समझ में आना पड़ेगा कि या तो आप कंसेप्ट आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, या तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आप कहीं ना कहीं कुछ कमी करोगे। तो मेरा बिलीव करिए ये बैच 185 आवर्स का है, बट ये 185 आवर्स आपके लिए वर्थ इट रहेंगे, ये मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूं। हर एक क्वेश्चन खुद करवाने की जिम्मेदारी, जितने भी क्वेश्चंस, और स्पेशली यहां पर मैं आपको बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस खुद से बनाए हुए हैं, जो मैंने क्लास में करवाए हुए हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, जिसमें नए नए एडजस्टमेंट्स भी आए। तो मेरी पूरी गारंटी रहेगी कि मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर पाऊं। अगर कल को कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो आपको पहले से ही उसका कंसेप्ट पता चले, और इतना मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपको एग्जाम तक मेरे द्वारा सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे वो स्टडी रिलेटेड डाउट्स हुए, चाहे वो आपके टेस्ट सीरीज हुए, चाहे आपके रिवीजन हुए, अमेंडमेंट हुए, आपको पूरा सपोर्ट एग्जाम तक आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये प्रॉमिस आप मेरी तरफ से 100% ले सकते हो। ठीक है? एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट का फोन आया था मुझे 2 दिन पहले, इट वॉज फ्रॉम यूपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कानपुर से आया था। ही टोल्ड मी कि सर मैंने आपके मिशन संभव की बैच देखी, मिशन संभव की क्लासेस देखी, कुछ डेमो लेक्चर्स देखे, एंड मैं आपके क्लासेस लेना चाहता हूं एग्जाम ओरिएंटेड, बट मैं सर थोड़ा सा फोमो में आ गया हूं। मैं जहां पढ़ता हूं, मैं जहां जिस लाइब्रेरी में पढ़ता हूं, उस लाइब्रेरी में मेरे तकरीबन 7-8 मेरे फ्रेंड्स हैं, और 7-8 फ्रेंड्स किसी और फैकल्टी का रिकमेंड कर रहे हैं, पर सर पता नहीं क्यों मेरा जो लिंक है वो आपसे बन रहा है। मैंने आपकी किताबें भी देखी, मुझे किताबें देखकर समझ में आ गया कि अगर एक फैकल्टी ने इतनी मेहनत की हुई है किताबों पे, तो पढ़ाने पर वो कितनी मेहनत कर सकता है। मैंने उसको एश्योरिटी दिलाई कि बेटा अगर तूने ये मुझे खुल के बात की है तो मैं तुझे खुल के बात कर रहा हूं कि अगर तुझे दिक्कत हो, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं बैठा हूं, मैं तेरे लिए वो सब कर लूंगा जो तू मुझसे एक्सपेक्ट कर सकता है। तो यहां पर मैं आपको यही प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं डेफिनेटली आपको वो सब करके दूंगा जो आपको मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी आगे चल के। ठीक है? अगर जहां तक बात करें फीस की, तो फीस आपके लिए बहुत नॉमिनल है। फीस इज जस्ट 6499, एंड बिलीव मी और नॉट, ये फीस जो है ये एक्चुअली इस कोर्स के हिसाब से, ये प्राइसिंग जो भी हो, पर इस कोर्स की वैल्यू इतनी नहीं है। इस कोर्स की वैल्यू इससे कई गुना ज्यादा है, बट एक्चुअली में अगर डिस्काउंट के फॉर्म में अगर मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली इसमें डिस्काउंट आपको 1500 का देने के बाद ये फीस है, पर इसकी वैल्यू बहुत इससे ज्यादा है। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि एक बार आप इसके डेमो लेक्चर्स जरूर देखना। डेमो लेक्चर्स आपको लिंक आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे बुक्स का, और अगर आपको लेक्चर परचेज करना है तो लेक्चर आप वी स्मार्ट एकेडमी से परचेज कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। आपको ये मेरे लेक्चर्स दिख जाएंगे, यहां पर ये लेक्चर्स दिख जाएंगे। ठीक है? और
अगर आपको कॉम्बो भी परचेज करना है मेरा AFM की फैकल्टीज के साथ तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस बस यही बोलना चाहूंगा कि एक बार अगर आप विश्वास करके देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं आपकी उम्मीदों पे 100% खड़े हो सकता हूं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर मैं रेगुलर बैच के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि मेरा रेगुलर बैच का फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।